हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन शिवम एजुकेशन। इस वीडियो में आज हम इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बैंक, एसएससी और रेलवे के सभी स्टूडेंट के लिए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, इनइक्वालिटी का मतलब असमानता। असमानता का मतलब कोई भी चीज़ समान है या नहीं है कैसे पता करेंगे? तो हम कंपैरिजन करेंगे। जैसे ही कंपैरिजन वर्ड आता है, यहाँ पे क्या लगता है? इनइक्वालिटी। कंपैरिजन कब होता है? कम से कम दो लोग होने चाहिए, इसके लिए दो पीपुल ज़रूरी हैं। एक्स और वाई, ये दो एलिमेंट हैं। हम इन दोनों के बीच में कैसे पता करेंगे कि ये इक्वल है या नहीं है? तो ये दोनों क्या है? असमान है। तो हम कैसे कर सकते हैं कि ये असमान है? असमान करने से पहले हमने क्या सोचा होगा? हमने क्या किया होगा? कंपैरिजन। क्या किया होगा? कंपैरिजन, यानी तुलना किया होगा। विदाउट कंपैरिजन वी कैन नॉट से दैट थिंग्स आर इनइक्वल। बिना कंपैरिजन के हम कभी भी नहीं कह सकते कि ये असमान है, यानी इनइक्वल है। तो कंपैरिजन कैसे होती है? जैसे कि 50 लोगों ने एग्ज़ाम दिया, उन 50 लोगों का रिजल्ट अगर बताना हो तो हम कैसे बताएंगे? तो हम क्या करेंगे? लीस्ट कंपैरिजन। लीस्ट कंपैरिजन का मतलब होता है कम से कम दो लोग होने चाहिए, तभी हम उन दोनों लोग के बीच कंपैरिजन करते हुए लास्ट तक पहुंचेंगे और हम रिजल्ट बताएंगे। तो इनइक्वालिटी का मतलब क्या हुआ? इनइक्वालिटी का मतलब कंपैरिजन। इनइक्वालिटी के लिए क्या होना चाहिए? कंपैरिजन होना चाहिए। कम से कम इसके लिए दो लोग होने चाहिए। इसी को हम क्या बोलेंगे? इनइक्वालिटी। तो आइए हम पढ़ते हैं इनइक्वालिटी कितने तरह के होते हैं। तो इनइक्वालिटी कितने तरह के होते हैं? इनइक्वालिटी देयर आर टू टाइप्स आर फॉलो। इनइक्वालिटी दो तरह के होते हैं। पहला है मेन सिंबल, दूसरा है सब सिंबल। मेन सिंबल में क्या आते हैं? ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। और सब सिंबल में क्या आता है? ग्रेटर, इक्वल और लेस इक्वल। इसको हम मर्जर सिंबल भी बोलते हैं, क्योंकि ये इन तीनों को मर्ज करके बना, इन तीनों को जोड़ के बना हुआ है। और इक्वल टू इज अ नेग्लेक्टेबल सिंबल। इट मीन्स देयर इज नो रोल टू फाइंड द कंक्लूजन इन इक्वालिटीज, ओनली 100% फॉलो कंक्लूजन आर एक्सेप्टेड। इक्वल का कोई रोल नहीं है इसमें, और इसमें 100% वाला जो कंक्लूजन होता है वही हमारा क्या होता है? आंसर हो जाता है। जैसे कि हमने दो एलिमेंट ले लिए, ए और बी। A is greater than B, A is less than B, A equal to B। तो एक बार A क्या है? A से ग्रेटर है, यानी बड़ा है। एक बार B से छोटा है। एक बार A और B क्या है? दोनों ही इक्वल हैं। इसका मतलब हुआ ये तीनों हमारे क्या हैं? मेन सिंबल। यही हमारे क्या है? मेन सिंबल। इन्हीं तीनों को मर्ज करके हम क्या बनाते हैं? सब सिंबल। ग्रेटर इक्वल टू बी और लेस इक्वल टू बी, ये हमारे क्या है? सब सिंबल। ये है हमारे मेन सिंबल, ये है हमारे सब सिंबल। चलिए हम रूल्स पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में हमारा क्या देगा? दो चीज़ दी होगी, स्टेटमेंट और कंक्लूजन, और हम कंपेयर करके कंक्लूजन को आंसर देंगे। तो हमारा फर्स्ट रूल है ए, जी इज लेस देन एफ। ये क्या है? 100% फॉलो है। कैसे फॉलो है? हम स्टेटमेंट से कंपेयर करेंगे। क्या दिया यहाँ पे? एफ इज़ ग्रेटर देन जी। तो हम एक एफ इज़ ग्रेटर देन जी भी पढ़ सकते हैं, यानी एफ जो है जी से बड़ा है, या तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं जी इज लेस देन एफ। जी क्या है? एफ से छोटा है। हम इसको किस तरीके से? दो तरीके से पढ़ सकते हैं। तो हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे ये सही है या नहीं। तो ये क्या है? यहाँ पे जी इज़ लेस देन एफ, यहाँ पे भी हमारा अपोजिट हो रहा है, जी इज लेस देन एफ। तो हमारा क्या होगा? ये 100%, यानी 100% मैच हो रहा है, यानी फॉलो कर रहा है। सेकंड देखते हैं,
B इज ग्रेटर देन C। अब B इज ग्रेटर देन C, B इज ग्रेटर देन C तो मिल रहा है हमें, बट हमें इसके साथ क्या मिल रहा है, इक्वल का भी साइन मिल रहा है। तो हमारा क्या होगा, 50% तो फॉलो कर रहा है पर 50% फॉलो नहीं कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। बी है हमारा कंक्लूजन फर्स्ट है इसका, A इज ग्रेटर देन B। अब इसमें भी आप देख सकते हैं A इज ग्रेटर इक्वल टू B है, यानी ग्रेटर तो हमारा फॉलो कर रहा है बट इक्वल नहीं फॉलो कर रहा है, यानी ये क्या हो 50% फॉलो कर रहा है। सेकेंड है हमारा F इज ग्रेटर देन E। यहाँ पे क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट में, E इज लेस देन F, यानी F क्या हुआ, ग्रेटर हुआ E से। तो यहाँ पे क्या हुआ, F जो है ग्रेटर है E से, तो ये हमारा क्या हो गया 100%। तो दोनों मिला क्या बन रहा है, ये 50%, ये 100%। तो हमारा क्या हो जाएगा, ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलो। सी है हमारा फर्स्ट कंक्लूजन, E इज लेस देन F। E क्या है, लेस देन F, यानी E छोटा है F से। तो हम स्टेटमेंट में देखेंगे E इज लेस देन F, तो E क्या है, छोटा है F से। ये स्टेटमेंट में दिया है, कंक्लूजन में दोनों में सेम है, तो ये 100% हो जाएगा। सेकेंड है F इज ग्रेटर देन G। यहाँ पे भी देखिए सेम दिख रहा है, F इज ग्रेटर देन G, F इज ग्रेटर देन G, यानी दोनों क्या है 100% है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड कंक्लूजन आर फॉलो। डी कंक्लूजन है हमारा फर्स्ट, D इज ग्रेटर देन E। तो अब हम स्टेटमेंट में देखेंगे क्या दिया हुआ, D हमारा है कंक्लूजन फर्स्ट, D इज ग्रेटर देन E। तो अब हम स्टेटमेंट में देखेंगे D इज नॉट इक्वल टू E, यानी क्या है D इक्वल नहीं है E के। अगर इक्वल नहीं है तो क्या हुआ हमारा, या तो ग्रेटर होगा या तो लेस होगा। क्या होगा हमारा, या तो ग्रेटर होगा या तो लेस होगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, D इज ग्रेटर देन E, और नीचे क्या दिया, E इज ग्रेटर देन D, यानी एक बार D क्या है, बड़ा है E से, एक बार E बड़ा है D से। तो हम इसमें क्या देखेंगे, यहाँ पे भी वही दो सिंबल हमें मिल रहे हैं, एक बार D क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है E से, एक बार छोटा हो रहा है। इफ कैन एलिमेंट इज सेम एंड इन बिटवीन एलिमेंट शोज नॉट इक्वल बट कैन शो रेस्ट ऑफ मेन सिंबल। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा एलिमेंट अगर सेम है कंक्लूजन में और इन दोनों के बीच क्या इक्वल का साइन ना शो कर रहा हो, बट क्या शो कर रहा हो, मेन सिंबल, मेन सिंबल शो कर रहा हो ग्रेटर देन या लेस देन, तो हमारा क्या होगा, आइदर और फॉलो। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आइदर और फॉलो। ई है हमारा कंक्लूजन फर्स्ट, F इज ग्रेटर इक्वल टू U और F इज लेस इक्वल टू U। तो हम स्टेटमेंट में देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, F तो दिख रहा है बट U नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम देखते हैं। इफ कैन एलिमेंट इज सेम, एलिमेंट तो सेम हो, जैसे F और U दोनों में सेम है कंक्लूजन में, एंड बोथ आर न्यू, लेकिन दोनों क्या हो, न्यू, जैसे U क्या है स्टेटमेंट में है नहीं, तो ये क्या हो गया, नया हो गया, न्यू फॉर स्टेटमेंट, बट इन बिटवीन कैन शो ऑल मेन सिंबल, और इन दोनों के बीच में क्या हो, सभी मेन सिंबल शो हो, जैसे कि ग्रेटर है, लेस है और इक्वल भी है, तीनों सिंबल है, तब हम क्या बोलेंगे, आइदर और फॉलो। तो हमारा आंसर क्या होगा, आइदर और फॉलो। F है हमारा कंक्लूजन फर्स्ट, H इज ग्रेटर इक्वल टू S, सेकेंड है H इज लेस इक्वल टू H। अब हम स्टेटमेंट में देखेंगे, स्टेटमेंट में हमें क्या दिखाई दे रहा है, H और H दोनों ही नहीं दिखाई दे रहा है, दोनों ही क्या है, नया है। तो हम पढ़ते हैं इसके लिए रूल, इफ कैन एलिमेंट आर सेम, एलिमेंट सेम हो दोनों कंक्लूजन में, एंड बोथ आर न्यू फॉर स्टेटमेंट, और दोनों स्टेटमेंट के लिए क्या हो, नया हो, क्योंकि स्टेटमेंट में हमें दिख नहीं रहा है यानी ये नया हो गया, बट इन बिटवीन कैन शो ऑल मेन सिंबल, हमें क्या दिखाई दे रहा है, तीनों मेन सिंबल शो हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस इक्वल टू, यानी तीनों मेन सिंबल मिल गए,
तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आइदर और फॉलो। जी है हमारा कंक्लूजन फर्स्ट, ए इज ग्रेटर देन बी। ए इज ग्रेटर देन बी तो दिख रहा है बट इक्वल नहीं दिख रहा है, ये हमारा क्या होगा 50%, बी इक्वल टू ए। बी इज इक्वल टू ए तो दिख रहा है पर इसमें हमारा क्या हो 50%। तो इसके लिए रूल है, इफ कैन एलिमेंट इज सेम एंड बोथ आर 50 फॉलो। एलिमेंट तो सेम है बट दोनों क्या है 50% फॉलो है। आफ्टर देन बोथ कैन मेक 100% रिजल्ट, और दोनों मिला के क्या हमें दे रहे हैं 100% रिजल्ट, तो हमारा क्या हो जाएगा आइदर और फॉलो। आंसर हमारा आइदर और फॉलो हो जाएगा। अच्छा है हमारा कंक्लूजन फर्स्ट, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी। तो ए इज ग्रेटर देन बी हम स्टेटमेंट में देखेंगे क्या है, ए इज ग्रेटर इक्वल टू बी है, तो हमें क्या बस दिखाई दे रहा है कंक्लूजन में ए इज ग्रेटर देन बी, यानी 50% फॉलो हो जाएगा क्योंकि दोनों सिंबल है उसमें, इसमें एक सिंबल है, मैच क्या कर रहा है एक सिंबल, तो 50%। बी इज ग्रेटर देन सी, तो बी इज ग्रेटर इक्वल टू सी, तो हमारे में क्या दिख रहा है कंक्लूजन में, बस एक ही सिंबल यानी ग्रेटर वाला, इक्वल नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा 50%। तो इसके लिए रूल है, इफ गिवन बोथ कैन 150% फॉलो। दोनों कंक्लूजन में से कोई भी 50% फॉलो हो रहा है लेकिन एलिमेंट और नॉट सेम, एलिमेंट सेम ना हो। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे बी और सी है, तो हमारा आंसर क्या होगा नाइदर नॉर फॉलो। आई हमारा कंक्लूजन बी इक्वल टू सी, ई इज ग्रेटर देन एफ, तो बी इक्वल टू सी, तो हम स्टेटमेंट से कंपेयर करेंगे तो हमें स्टेटमेंट में क्या दिखाई दे रहा है, बी इज ग्रेटर इक्वल टू सी, बी हमारा क्या है ग्रेटर इक्वल टू सी, और कंक्लूजन में हमारा क्या है बी इक्वल टू सी, यानी हमें एक सिंबल मिल रहा है तो हमारा क्या होगा 50%। ई इज ग्रेटर देन एफ, तो हमें स्टेटमेंट में देखें, स्टेटमेंट में हमें क्या दिख रहा है ई इज लेस देन एफ, यानी ई क्या है छोटा है एफ से, और कंक्लूजन में हमें क्या दिख रहा है ई बड़ा है एफ से, तो क्या होगा मैच नहीं कर रहा तो हमारा क्या होगा रॉन्ग। इसके लिए रूल है, इफ़ एनी वन कैन इज 50% फॉलो, कोई एक 50% फॉलो हो एंड अदर वन इज रॉन्ग, और दूसरा क्या हो गलत हो, तो क्या हो जाएगा नाइदर नॉर आंसर। जे हमारा कंक्लूजन है फर्स्ट, सी इज ग्रेटर देन एफ, ई इज लेस देन जी। सी क्या है एफ से बड़ा है, तो हम स्टेटमेंट में देखेंगे सी इज ग्रेटर देन एफ, यहाँ पे इन दोनों के बीच में हमें क्या दिखा है अपोजिट सिंबल है, तो ग्रेटर है एक लेस है, तो हम क्या बोलेंगे ये रॉन्ग है, ये गलत है। जब हमें कभी भी अपोजिट सिंबल मिले तो हम क्या बोलेंगे रॉन्ग है ये कंक्लूजन, तो हमारा कंक्लूजन क्या हो गया रॉन्ग। अब ई इज लेस देन जी, ई क्या है छोटा है जी से, हम कंक्लूजन में देखेंगे, हम स्टेटमेंट में देखेंगे ई जो है जी से क्या है, हमें कैसे पता चलेगा, पता तो चल नहीं रहा क्योंकि दोनों के बीच में क्या है अपोजिट सिंबल, तो क्या हो जाएगा हमारा ये कंक्लूजन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके लिए रूल क्या है, इफ इन बिटवीन कैन एलिमेंट स्टेटमेंट शो अपोजिट सिंबल, जैसे कि मैंने कहा था अपोजिट सिंबल अगर शो हो दोनों ही कंक्लूजन के बीच में स्टेटमेंट के थ्रू, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर नाइदर नॉर फॉलो। क्या है हमारा, कि हमारा लास्ट रूल है, कंक्लूजन फर्स्ट है ए इज ग्रेटर इक्वल टू डी, बी इज ग्रेटर देन डी। जैसा कि हम देख रहे हैं स्टेटमेंट में कंक्लूजन में हमारे क्या बोला ए इज ग्रेटर इक्वल टू डी, यहाँ पे दिख रहा है ए से लेके डी तक हम देखेंगे ए इज ग्रेटर इक्वल टू बी, हमारे जैसा कि कंक्लूजन में बोला ए इज ग्रेटर इक्वल टू डी, ए जो है ग्रेटर है इक्वल है डी से, तो स्टेटमेंट में हम देखेंगे ए इज ग्रेटर इक्वल टू बी हमें तो मिल गया, पर हम आगे भी देखेंगे कि अपोजिट सिंबल तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या अपोजिट सिंबल दिख नहीं रहा हमें, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। अब क्या है दूसरा, बी इज ग्रेटर देन डी, बी इज ग्रेटर देन डी, बी
ग्रेटर देन डी, हमारा सेकेंड कंक्लूजन क्या है, बी इज ग्रेटर देन डी। बी क्या है, ग्रेटर है डी से, तो बी इज ग्रेटर देन डी हमें दिख रहा है, लेकिन क्या है, देखेंगे हम अपोजिट सिंबल तो नहीं है, पर अपोजिट सिंबल है नहीं इसमें, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोनों हमारा क्या हो जाएगा, सही। इसका रूल क्या है, इफ़ इन बिटवीन कैन एलिमेंट स्टेटमेंट शो सेम डायरेक्शन बोथ सिंबल मेन या सब सिंबल देन मेन सिंबल इज रिजल्ट। अगर हमें स्टेटमेंट में दिख रहा है कि दोनों ही डायरेक्शन दोनों ही सिंबल के सेम है, तो हमारा आंसर हमेशा क्या होगा, मेन सिंबल होगा। हमने रूल्स पढ़ लिए हैं, अब हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कितने तरह के होते हैं, फर्स्ट होता है हमारा सिंपल क्वेश्चन, सेकेंड होता है हमारा कोडेड बेस्ड क्वेश्चन। तो हम इन दोनों को कब करेंगे, हम इन दोनों को अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।